नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट रिसर्च के अधीन अर्थात जो जितनी जानकारी स्टॉकों के बारे में जुटाएगा और सही स्टॉक का, सटीक स्टॉक का चयन करेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है। आप समाचार पत्रों में सुनते होंगे, टेलीविज़न में देखते होंगे, बहुत सारे स्टार निवेश मुकुल अग्रवाल जी, आशीष कचोलिया जी, मधुसूदन केला, जिन्होंने बहुत पैसा बनाया है स्टॉक मार्केट में। समय समय पर यह जानकारी प्रकाशित होती रहती है कि इन्होंने किन स्टॉकों में पैसा लगाया है। यदि हम इन स्टार निवेशकों के पोर्टफोलियो पर नज़र रखेंगे, हमें यह जानकारी मिलती है कि ये कौन से स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं और कौन से निकासी कर रहे हैं। इससे हमें अच्छी कंपनियां खोजने में भी मदद मिल सकती है और इनके द्वारा चुनी गई कंपनियों में से जो कंपनियां हमें भी अच्छी लगती हैं और जो रिसर्च के मापदंडों में सही उतरती हैं, आप भी रडार पर रख सकते हैं। लेकिन उनकी सोच के अनुसार अनुशासन, लॉन्ग टर्म सोच और रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना भी जरूरी है। ये केवल हमको दिशा देते हैं, इसका आशय ये नहीं है कि हम भी उन्हीं स्टॉकों का चुनाव करें, बल्कि हम एक जागरूक निवेशक होकर पहले एनालिसिस करें, तब तदोपरांत निवेश की या ट्रेडिंग की खुद का रिसर्च करना जरूरी है। बहुत सारे स्टार निवेशकों ने जो विगत तिमाही में गिरावट आई, फायदा उठाते हुए कुछ स्मॉल कैप सेक्टर के शेयरों में, इसमें एक स्टॉक है ट्रू कॉलर, 170 रुपये चल रहा है, VSC में है। मुकुल अग्रवाल जी ने इस स्टॉक को चौथी तिमाही में चुना है, 1.62% हिस्सेदार। इसमें शुक्रवार को गिरावट आई थी। 5 दिनों में ये स्टॉक 4.36% और एक महीने में 31% भाग चुका है। महीने में और उसके पहले इसने गिरावट देखी। 52 वीक का हाई 271 है, लो 125 है। मात्र 8 के 9 के PE में चल रहा। कलर लिमिटेड इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूट करती है डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटर्स और सप्लाई करती है डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्रियों को। बहुत जबरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 43.8 का, 70.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी, 10 रुपए के फेस वैल्यू में है। बट ये SME सेगमेंट में और SME सेगमेंट में होने की वजह से इसको लॉट में खरीदना पड़ेगा। वाले शेयरों में सावधानी रखने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अब या तो गिरते हैं तो एक तरफा बढ़ते हैं और गिरते हैं तो एक तरफा नंबर क्वार्टर का रिजल्ट इसका हाफ ईयरली दिख रहा है। नई लिस्टिंग है, 151 करोड़ का Q2 का रिजल्ट था और नेट प्रॉफिट 15 करोड़ आया था, अगले सितंबर से ज़्यादा था। 5.97 का EPS था। 68.88% प्रमोटर हैं। DII 0.77, 8.6 DII, 0.77 FII, 21.68 पब्लिक। ये मार्च 25 की स्थिति है। डेप्ट कंपनी है, 173 करोड़ के रिजर्व हैं, 73 करोड़ के लोन। कलर 100 रुपये नीचे आया है। दोस्तों, दूसरा स्टॉक है इनका कैपेसाइट इंफ्रो, 1.55% बढ़ा था शुक्रवार को, 5 दिन में 7%, एक महीने में 31% और बाकी गिरा ही गिरा है। 0.53% हिस्सा बढ़ाया मुकुल अग्रवाल जी ने। एक स्टॉक है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। 5 दिन में 13%, एक महीने में 17%, 6 महीने में 71%, साल में 67%, 5 साल में 75%। लिस्टिंग ही 2023 की है, 165 रुपये। एरोफ्लेक्स का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.6, फेस वैल्यू 2 रुपये, 78 के PE में चल रहा है। ऑलमोस्ट कंपनी डेप्ट फ्री है। ट्रेडिंग पर्पज से स्टॉक देखा जा सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बढ़िया था। 65.47% प्रमोटर हैं, 1.49 FII, 3.80 DII, 29.23 पब्लिक है। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री, इसमें आशीष
कचोलिया जी ने 0.3% हिस्सा बढ़ाया है। ऐसे और भी स्टॉक हैं जिनमें इन्होंने हिस्सा बढ़ाया है, बट हमने 3 स्टॉकों को चुना है। धन्यवाद दोस्तों।